औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपने चैनल पर एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि हम टोटल स्टेशन में ऑफसेट 2 डे के ऑप्शन को किस तरह से यूज़ करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा कि हम ऑफसेट एंगल को किस तरह से यूज़ करते हैं, ऑफसेट डिस्टेंस को किस तरह से यूज़ करते हैं। आज की हमारी क्लास है ऑफसेट 2D के ऊपर। उसके लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है सामने। पहले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे अपनी टोटल स्टेशन मशीन की तरफ और उसमें प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। ये हमारे पास एक टोटल स्टेशन मशीन लगी हुई है, उसके सामने हमने पॉइंट लगाए हैं, जैसे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी है। हमारे पास एक कॉलम है और इस कॉलम का हमने सेंटर वाले कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं, या दरख्त है या कोई हमारे पास दीवार वगैरह है, उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं और वहाँ पर हम प्रिज्म को नहीं रख सकते। तो उसके लिए ऑफसेट 2D को हम इस तरह से यूज़ करेंगे कि अगर हमें यहाँ के सेंटर के पॉइंट चाहिए तो इसके सेंटर से लेकर सरफेस तक हमें डिस्टेंस मालूम होना चाहिए कि इसका डिस्टेंस कितना है। अगर हमने इसको सेंटर को मालूम करना है तो उसको कॉलम सी का नाम मैंने दे दिया है और इसको मैंने कॉलम बी का नाम दे दिया। ये जो मैंने यहाँ पर पॉइंट लगाया है, इस पॉइंट को इसलिए मैंने लगाया है कि ताकि हमें इसके सरफेस का पता चल सके। ये हमारे पास यहाँ पर पॉइंट सी है और ये हमारे पास पॉइंट बी है। इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए कि कितना है। जैसे 30 सेंटीमीटर ये है और 10 सेंटीमीटर ये है, तो ये टोटल हमारे पास 40 सेंटीमीटर है। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये टोटल 40 सेंटीमीटर है। इस तरह से ये 40 सेंटीमीटर है और ये 40 सेंटीमीटर ये फासला है हमारे पास। और इसके बाद पॉइंट बी से लेकर पॉइंट ए तक ये जो फासला है ये हमारे पास, इसका हमें डिस्टेंस पता हो या ना पता हो इसका कोई मसला नहीं है। हम क्या करते हैं, अपने टोटल स्टेशन को ओरिएंटेशन करने के बाद पॉइंट ए के ऊपर रखते हैं। पॉइंट ए के ऊपर रखने के बाद ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद फिर रखते हैं पॉइंट बी के ऊपर और पॉइंट बी के ऊपर रखने के बाद फिर ऑब्जर्व करते हैं। जब हम पॉइंट ए को भी और पॉइंट बी को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं तो उसके बाद हमसे ये टोटल स्टेशन मांगती है बी टू सी का डिस्टेंस। बी से लेकर सी का डिस्टेंस कितना है। मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। यहाँ से बी से लेकर सी का डिस्टेंस कितना है, जो कि हमारे पास 10 और 30 40 सेंटीमीटर है। आप इसको ज़्यादा कम अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो हम उसको 0.40 मीटर दें, मतलब सेंटीमीटर दें या मीटरों में दें, तो हम उसको ये डिस्टेंस देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये मशीन हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता देती है। पहले हम ए के ऊपर प्रिज्म को रखते हैं, पॉइंट ए के ऊपर प्रिज्म रख के ऑब्जर्व करते हैं, फिर पॉइंट बी के ऊपर रख के ऑब्जर्व करते हैं और रखने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि हमें मशीन दोनों के बीच में, पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच में डिस्टेंस पूछती है। हम डिस्टेंस देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो मशीन हमें इन दोनों इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता देती है। तो इसको हम टोटल स्टेशन के ऊपर किस तरह से करते हैं, प्रैक्टिकली हम टोटल स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं टोटल स्टेशन की तरफ और देखते हैं कि हम इसको टोटल स्टेशन पर किस तरह से करेंगे। अब जी हमारे पास ऑफसेट के अंदर तीसरा ऑप्शन है, कोलिडा मशीन में तीसरा ऑप्शन है ऑफसेट का, ऑफसेट 2D। ऑफसेट 2D के ऊपर हम किस तरह से काम करते हैं, उसके लिए हम पहले साइट के ऊपर जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि हमने किस तरह से इसको पॉइंट लगाने हैं, किस तरह से हमारे पास वहाँ पर डिस्टेंस मौजूद होगा तो हम ऑफसेट 2D के ऊपर काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट लगाए हुए हैं। ऑफसेट के अंदर हमने पहले 2 पॉइंट लेने हैं, 2 पॉइंट को ऑब्जर्व करना है और दोनों पॉइंट को ऑब्जर्व करने के बाद तीसरे पॉइंट तक का हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हम मालूम करेंगे। हमने यहाँ पर 2 पॉइंट लगाए हुए हैं। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लगाया हुआ है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर लगाया हुआ है। ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास एक लाइन में होने चाहिए। अब हम कैसे इसको 2D को यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक दीवार है और उस दीवार के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमने मालूम करने हैं और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए हम उसके सेंटर में तो प्रिज्म को रख नहीं सकते। हम क्या करेंगे, उस दीवार की यहाँ से हम
थिकनेस को मालूम करेंगे, हाफ थिकनेस को मालूम करेंगे। अगर हमें सेंटर की कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो हाफ थिकनेस, तो ये हमारे पास यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक ये जो पत्थर है इसको दीवार कंसिडर कर लें, इसके सेंटर से हमने मालूम करना है कि इसके सेंटर बाहर तक हमारे पास 10 सेंटीमीटर का फासला है। उसके बाद हमने जो दूसरा पॉइंट लगाया है, उस दूसरे पॉइंट से लेकर उस दूसरे पॉइंट के जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है उसके बाहर वाले हिस्से से लेकर, दीवार के बाहर वाले हिस्से से लेकर इस पॉइंट के दरमियान तक हमने फासला मालूम करना है कि हमारे पास इन दोनों के बीच में कितना फासला है। ये मैंने इसको 30 सेंटीमीटर के ऊपर लगा दिया। ये हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच में ये, और ये 10 ये टोटल हो गया हमारे पास 40 सेंटीमीटर। ये 40 सेंटीमीटर का दोनों पॉइंट के बीच में फासला है, और इनके बीच में फासला हमने रखने की ज़रूरत, इन दो के बीच में फासला रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने 2 पॉइंट्स पढ़ने हैं। अब हम बढ़ते हैं मशीन की तरफ, और मशीन की तरफ बढ़ के हम देखते हैं कि हम मशीन के ऊपर पॉइंट्स किस तरह से पढ़ेंगे। हम मशीन के ऊपर आ गए, और मशीन के ऊपर आने के बाद ऑफसेट 2D के ऊपर मैं आ गया हूँ, और हमने जो पहला पॉइंट हमारे पास मशीन के नज़दीक वाला जो पहला पॉइंट है उसके ऊपर अपने प्रिज्म को सेट कर लिया है। अब अगर आप यहाँ से देखें तो आपको यहाँ पर हमने प्रिज्म को सेट किया है। प्रिज्म को सेट करने के बाद यहाँ से मैं अपनी मशीन को प्रिज्म के ऊपर अपने प्रिज्म को फोकस करूँगा, और यहाँ से मैं प्रिज्म के ऊपर मशीन को सेट कर लूँगा। फोकस करने के बाद मैंने मशीन को यहाँ पर सेट कर लिया है प्रिज्म के ऊपर। प्रिज्म के ऊपर सेट करने के बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, ऑफसेट 2D के ऊपर जाऊँगा। ऑफसेट 2D पर जाने के लिए मैं यहाँ से एंटर का की दबाता हूँ। एंटर का की दबाने के बाद कहता है टेक फर्स्ट OS रीड, और यहाँ से कर दें ओके। ओके करेंगे तो ये खुद ही इसको प्रिज्म को पढ़ने लग जाएगा। इसने पहला पॉइंट पढ़ लिया है। अब कहता है श्योर, आप श्योर हैं कि यही पॉइंट है, ये पॉइंट आप इसको श्योर है। यस अगर करते हैं तो आप ये ले लेगा पॉइंट को, अगर नो करते हैं तो ये कहेगा दोबारा से ऑब्जर्व लो। मैं इसको करता हूँ यस, हम श्योर हैं कि ये पॉइंट ठीक है। उसके बाद कहता है टेक सेकंड OS रीड। अब मैं इसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद ये इसको क्या करेगा, लेगा। मैं इसको स्टॉप करता हूँ। स्टॉप करने से पहले मैं क्या करता हूँ, स्टॉप करके मैं क्या करता हूँ, मैं अपने प्रिज्म को दूसरे पॉइंट के ऊपर रखूँगा। इसके साथ हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है उसके ऊपर हम मशीन को सेट करेंगे। सेट करने के बाद प्रिज्म रख के उसके ऊपर अपनी मशीन को सेट करेंगे, और सेट करके हम यहाँ से इसका दूसरा पॉइंट ले लेंगे। मैं यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर अपनी मशीन को सेट कर रहा हूँ। मैंने अपनी मशीन को इसके ऊपर सेट कर लिया है, और सेट करने के बाद अब मैं दोबारा से मशीन को ओके दबाऊँगा। ओके दबाने के बाद ये मशीन दूसरे पॉइंट को भी पढ़ लेगी। इस मशीन ने दूसरे पॉइंट को भी पढ़ लिया है। अब कहता है कि श्योर है आप, यही पॉइंट है आपका। मैं इसको कर देता हूँ यस। जो ही मैं यस करूँगा तो अब कहता है B और C के बीच में डिस्टेंस बताएं कि आपको कितना डिस्टेंस, जो हमारे पास जो हमने 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया था दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो यहाँ पर हम मशीन के अंदर लिखेंगे 0.40 लिखकर जब हम जो ही ओके करेंगे तो हमारे पास उस पॉइंट के, उस दीवार के कोऑर्डिनेट्स हमें बता देगा, उस दीवार के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बता देगा कि दूसरे पॉइंट से 40 सेंटीमीटर के फासले पर आपके ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इस तरह से हम ऑफसेट 2D की मदद से कोऑर्डिनेट्स मालूम कर सकते हैं कोलिडा मशीन में।